संस्कृत माला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में स्पष्ट लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड परीक्षा जो होने वाली है 2025 में फरवरी में एग्जाम है उस तो संस्कृत का हम लोग तैयारी करेंगे क्लास 10 का। इसमें आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो मैं सीरीज बाय आपको पढ़ाऊंगा। जो केवल इतना वीडियो देखने से ही आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। मैं चैप्टर वाइज सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, उसको आप लोग सभी को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, वो पर्याप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये लगभग हर एक टाइम पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वही हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो चलिए पहला पार्ट है मंगलम, उसका हम लोग देख लेते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि देखिए, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। मंगलम जो चैप्टर है फर्स्ट वाला, उसमें कैसा पाठ संकलित है? तो पहला ऑप्शन क्या है? पद्यात्मक, गद्यात्मक, दोनों या नाट्यात्मक। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा आंसर सही हो जाएगा बताइए आप लोग। तो मंगलम जो पाठ है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपको पद्यात्मक। क्या हो जाएगा? पद्यात्मक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पद्यात्मक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि दूसरा है, मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विद्या के 5 मंत्र किसके संकलित हैं? जो मंगलम पाठ जो है उसमें परमात्मा की अपरा विद्या के बारे में 5 मंत्र बताएं, वो किसने संकलित किए हैं, किसके द्वारा संकलित है? तो उपनिषद के, पहला ऑप्शन देखिए, उपनिषद के, वेद के, पुराण के, रामायण के। चलिए आप लोग बताइए पहले क्या होगा। उपनिषद के, वेद के, पुराण के, रामायण के। तो अगर आप लोगों ने याद किया होगा तो ध्यान होगा कि मंगलम जो चैप्टर है उसमें क्या है, सभी उपनिषद से सभी श्लोक लिए गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद हो जाएगा। आपको अपना थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है, थोड़ा सा बस 1% भी अगर ढंग से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपका आंसर वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। उतना आगे दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा सा बस अपना क्या है, जो मस्तिष्क से उसको स्थिर करके बस थोड़ा सा विचार करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं? मंगलम जो पाठ है उसमें कितने मंत्र आए हुए हैं? तो कितने आए हुए हैं? उपनिषद के उसमें 5 मंत्र दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? पंच। 5 मंत्र है। ऑप्शन में 4, 5, 7, 8 इस प्रकार से देगा, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि वहां पे 5 मंत्र हैं। चलिए चौथा नंबर में देखते हैं। चौथा में कह रहा है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम चैप्टर जो है उसमें जो प्रथम जो आया हुआ है मंत्र, वो कह रहे हैं किस उपनिषद से लिया हुआ है। पहला है, ऑप्शन में देखिए, कठोपनिषद। दूसरा में गौ में है ईशावास्य उपनिषद से, घ में श्वेताश्वर उपनिषद से। तो ये 4 ऑप्शन है। मंगलम पाठ का प्रथम जो उपनिषद जो मंत्र है वो किससे लिया गया? तो वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया हुआ। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। 5वां में देखिए, कह रहे हैं मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया? वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग, किससे लिया गया है? तो जो मंगलम पाठ है वो उपनिषद से लिया गया है। उसमें जितने भी श्लोक हैं मंगलम पाठ में वो सभी उपनिषद से ही आए हुए हैं। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। छठा में देखिए, अभी ये आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी जितने भी वीडियो आएंगे वो क्लास 10th के लिए ही रहेंगे, संस्कृत के लिए। आप केवल लगातार वीडियो को देखते जाइए, इतना पढ़ने से ही आपका जो परीक्षा है वो पास हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं। छठा में, मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है? मंगलम पाठ में जो किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया? तो काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेद, पुराण, किसका किया गया? तो काव्य मंगलम में दर्शन शास्त्र का वर्णन किया गया है। चलिए अगला देखते हैं, वेद कितने प्रकार के हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये, वेद कितने प्रकार के हैं? तो 1, 2, 4,
एक है, दूसरा ऑप्शन में 4 है, तीसरा ऑप्शन में 5, चौथा में 8। कौन सा है? तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? 8वां क्वेश्चन है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? अनित्य, नित्य, कृत्य और भृत्य। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो ये हमेशा नित्य होता है। आंसर दूसरा नंबर जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए 9वां देखते हैं। 9वां कह रहे हैं कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम विद्यते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ये जो मंत्र है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन देखिए, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, तीसरा है मुंडक उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेताश्वर उपनिषद। ख नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10वां में कह रहा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार जो है वो कौन है? तो कालिदास, चाणक्य, विदुर और वेदव्यास, ये 4 लेखक है। उपनिषद के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो वेदव्यास हो जाएंगे। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद जो किसका अंतिम भाग है? आधुनिक साहित्य, वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, संस्कृत साहित्य। तो क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर बतला सकते हैं, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो कैसा लग रहा है आपको वो भी बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप लगातार वीडियो देखते जाते हैं, ये सीरीज की तरह भी चलता रहेगा। प्रत्येक दिन जो एक एक क्लास का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके पास, आप इसको केवल देख लीजिए, उससे ही आपका जो परीक्षा है वो पास हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक साहित्य। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसमें आपको सभी चीज करवाऊंगा, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, निबंध कैसे लिखना है, पत्र कैसे लिखना है, वाक्य कैसे बनाना है, शब्द रूप हो गए, धातु रूप हो गए, व्याकरण के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं सभी करवाऊंगा आपको। प्रत्येक दिन क्लास चलेगी, शाम को 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको पढ़िए। कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ पूछना है फिर भी कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। मैं वहाँ पे आपको सभी का जो हल है वो मैं करके बताऊंगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे उपनिषद के कितने प्रकार हैं? उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं? तो 107, 105, 108, 210। तो क्या हो जाएगा? उपनिषद कितने? 108 प्रकार के। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ होगा, आप वहाँ पे भी जाके ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। जितना भी पीडीएफ पढ़ाऊंगा मैं सभी अपलोड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे, आप वहाँ से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो बताइए, पहला में क्या है? ईशावास्य उपनिषद, दूसरा में बृहदारण्यक उपनिषद, तीसरा मुंडक उपनिषद, चौथा कठोपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर घ हो जाएगा। जो मुंडक उपनिषद है उसमें सत्यमेव जयते का ये मूल मंत्र आया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। 14 में है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? ठीक है, जो नदियां हैं, जो नदी के विषय में आया हुआ श्लोक है, उसमें कहा गया कि नदी जो है अपना स्वाभाविक रूप को छोड़कर मिल जाती है किसमें? तो समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, झील में। किसमें मिल जाती है? तो समुद्र में। जो छोटी छोटी नदियां होती है वो अंत में जाके समुद्र में मिल जाती है, इसलिए जो नदी का अपना जो नाम रहता है वो नाम और रूप हट जाता है, और समुद्र में जाने के बाद वो समुद्र के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 में क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं? नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप दोनों को छोड़कर, बिना किसी को छोड़। तो अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में भी बतलाया था, यहाँ जो है तो क्या हो जाएगा? इसका नाम और रूप, इस दोनों को छोड़कर नदियां जो है वो समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए 16 नंबर में क्या है? नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती? तो कामरूप को,
सम रूप को, नाम रूप को और स्वार्थ रूप को। अभी आप लोग पढ़े हुए, मैंने अभी जस्ट बताया भी है, नदियां जो है किसको छोड़कर समुद्र में मिलती है, तो क्या हो जाएगा आंसर, जो नाम जो रहता है उसको छोड़कर समुद्र में मिलता है। ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, जो आगे पीछे हो गया टाइपिंग में, मैं उसको सही कर दूंगा। आंसर क्या हो जाएगा, नाम रूप को, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 17 नंबर में कह रहा है कि अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती है। अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती है, तो कौन, किसके विषय में कह रहे हैं, तो नदी के विषय में। जस्ट में अभी वही चर्चा ही चल रहा है। तो अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, एक ही क्वेश्चन को कई तरीका से घुमा के आपको पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, एक बार आप ढंग से पढ़िएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 18 में कह सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दें। सत्य धर्म अगर आपको प्राप्ति करना है तो किसको छोड़ना पड़ेगा, तो कह रहे हैं लौह पात्र को, पीत पात्र को, सुवर्ण पात्र को, ताम्र पात्र को। इसमें से क्या आंसर हो जाएगा आपको, सुवर्ण पात्र को। अगर सत्य धर्म की प्राप्ति करना है तो स्वर्ण पात्र को हटा देना। चलिए अगला देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दिया और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिनको जो भी संस्कृत लिए हुए हैं क्लास 10th में बिहार बोर्ड में, उन सभी के पास पहुंचना चाहिए वीडियो, और सभी अच्छे से तैयारी करें एग्जाम का। जो भी डाउट होगा वो कमेंट कीजिए, मैं उसका सोल्यूशन करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर में सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का जो मुंह है किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से, मृगमय पात्र से, रजतमय पात्र से, ताम्रमय पात्र से। बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा आंसर। आंसर पहला इसका आंसर हो जाएगा, जो हिरण्यमय पात्र है उससे सत्य का जो मुंह है वो ढका हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। 20 में कह रहे हैं कि स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है। आच्छादित मतलब क्या होता है, ढका हुआ। ठीक है, तो शरीर, जल, मुख और तत्व किससे ढका हुआ है, तो क्या हो जाएगा, मुख। स्वर्ण में जो पात्र है वो किससे ढका हुआ है, तो मुख से ढका हुआ है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है। ऐसे कौन से पुरुष होते हैं जिनको मृत्यु पहले ही पता पड़ जाता है, क्या साधक, असाधक को, मूर्ख को, राजा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसको, साधक को। ये तो देखते ही पता पड़ जाना चाहिए ना, कि असाधक को तो पता पड़ेगा नहीं, मूर्ख को भी नहीं मृत्यु का पता पड़ेगा, राजा को भी नहीं पता पड़ेगा, लेकिन जो साधक रहते हैं उनको मृत्यु का पता पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसकी विजय होती है। सत्य की, असत्य की, दोनों की, सभी गलत है। अब किसकी विजय होती है, आपको तो पता है सत्य की हमेशा विजयी होती है, तो सत्य जो है इसका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। विजय कैसे प्राप्त होती है। विजय कैसे प्राप्त होती है, तो कह रहे हैं असत्य से, अपमान से, घृणा से, सत्य से। अब स्वाभाविक बात है, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन है उसमें भी आया हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य से। चलिए अगला देखते हैं। किसकी विजय नहीं होती है। किसकी विजय नहीं होती है, सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की। तो किसकी विजय नहीं होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। ठीक है, तो बी नंबर जो है, ख नंबर, ये आपका राइट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अणु से सूक्ष्म कौन है। अणु से भी सूक्ष्म क्या है, तो दानव है, मानव है, पशु है और आत्मा है। तो क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए। आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर, यानी आत्मा। अणु से भी सूक्ष्म जो है वो क्या हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्या है, अणोरय्यान महतो महीयान महिमानमात्मनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। ये जो अणोरय्यान महतो महीयान जो आया हुआ है वो किससे संकलित है, तो मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कठोपनिषद। ये सब जो श्लोक है ये सब पूछने के चांसेस ज्यादा है, ये आपको शुरू के दे देंगे और आपको पूछ सकते हैं किस उपनिषद से आया हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, 27 में देखिए, हिरण्यमयेन पात्रेण दृष्टये। ठीक है, ये पूरा श्लोक आपको याद ही होगा। यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन में देख लीजिए, ईशावास्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। वहां पे जो मंगलम पाठ में जो केवल 5 ही श्लोक है, उसको आप ढंग से याद कर लीजिए। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा मंत्र कहाँ से लिया गया है, कौन सा श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो हिरण्यमय पात्रेण, यह कहाँ से उद्धृत है? बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। ईशावास्य उपनिषद, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ईशावास्य उपनिषद से लिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते 28 में देखिए, कह रहे हैं कि हिरण्यमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का, पाप का, झूठ का, वाचाल का। किसका ढका हुआ है? तो शुरू में हमने किया था क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सत्य का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 29 में देखिए, कह रहे हैं कि प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है? जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। पहले में जितना चैप्टर है उसके हिसाब से मैं ऑब्जेक्टिव बना दिया हूँ। फिर जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो व्याकरण के क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव को, उसको मैं कराऊंगा। फिर जो सब्जेक्टिव है उसको भी करवाऊंगा। ऐसे लेटर कैसे, संस्कृत में निबंध कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, फिर अनुवाद जो रहता है, अनुवाद कैसे बनाना है, वो सभी मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है? जीवात्मा का, देवात्मा का, परमात्मा का, मनुष्य का। किसका क्या हुआ है बताइए आप लोग, किसका क्या हुआ है? परमात्मा का। उपनिषद जो है, उपनिषद में क्या है? परमात्मा का ही गुणगान किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। परमात्मा कहाँ रहता है? एकत्र, एकत्र मतलब एक जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह, अन्यत्र मतलब दूसरे जगह या इनमें से कहीं नहीं। तो परमात्मा कहाँ रहता है? तो आपको सब पता ही है कहाँ रहता है, सभी जगह, सर्वत्र। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर सवाल में क्या, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह जो संसार है, इसको अनुशासन कौन करता है, कौन चला रहा है? तो परमात्मा के द्वारा, मानव के द्वारा, दानव के द्वारा, वीरों के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वाभाविक सी बात है, जो संसार कौन चला रहा है? वो तो परमात्मा चला रहा है, ईश्वर चला रहा है। ये राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अगर पढ़ेंगे तो आंसर उसका निकल जाएगा। अगला देखिए, 32 नंबर में कह रहा है, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? भूतक, मृतक, कृतक या ईतक। क्या कहते हैं? तो कृतक कहते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 33 में देखिए, कह रहा है, प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? आत्मा, शरीर, देव और राक्षस। क्या विद्यमान हो जाए? प्राणी की हृदय रूपी गुफा में, जो प्राणी, जो मनुष्य है, उसमें कौन विद्यमान है उसके गुफा में? तो आत्मा है, शरीर है, देव है, राक्षस है। क्या है बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? आत्मा, आत्मा विद्यमान है। ठीक है, क्योंकि आत्मा मरता नहीं है और जो शरीर है वो मर जाता है, सभी का देहांत होता है, लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा जीवित रहती है। अगला देखिए, 34 में, महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। बताइए इसमें से क्या होगा? महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। पहला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है? देवलोक का मार्ग जो है किससे प्रशस्त है? तो असत्य से, सत्य से, लोभ से, त्याग से। देवलोक का जो मार्ग है वो किससे प्रशस्त है? तो सत्य से। आंसर बी जो है वो, ख जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं यहाँ मंगलम पाठ का जो चैप्टर 1 है बिहार बोर्ड का, उस मंगलम का जितना भी मैंने ऑब्जेक्टिव वो सभी मैंने करवा दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो सेकंड पार्ट का रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लगातार वीडियो देखते जाइए, इससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।